Hello students, today we will start chapter 10 that is investigation. इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए नॉर्मली अगर हम जनरल लाइफ में बात करें कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है तो इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी भी पर्टिकुलर केस पर एक इन डेप्थ जांच पड़ताल करना। मीन्स किसी भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमें ऐसा लग रहा है जिस पे हम चाहते हैं कि हमें बहुत गहराई से उस चीज़ के बारे में पता निकालना है, पता लगाना है, तो उस चीज़ की बिल्कुल डीपली स्टडी करना, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। मीन्स उसके कॉजेज़, इफ़ेक्ट, रीजंस, वो सब हम पता लगाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ की गहराई से जांच पड़ताल करना इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। समझे। अब हम इसको ऑडिटिंग से रिलेट करते हैं कि ऑडिटिंग में इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। स्टार्ट लेते हैं विद द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। An investigation is a special and in-depth examination of books of account of an organization with a predetermined purpose. An investigation is always undertaken with a specific objective. It is different from both accountancy as well as auditing. It is also includes finding out the technical, financial or economic situation of a business or an organization. देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है जो हमारी एक इन डेप्थ स्टडी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में को लेकर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर हम कोई स्टडी कराना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है हमारी वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेके की जाती है। मीन्स इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे हमारा कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये जो इन्वेस्टिगेशन है क्यों करानी है, किस मतलब के लिए करानी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है ना वो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखिए हमने इसमें पढ़ा ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ अकाउंटेंसी एज वेल एज ऑडिटिंग। मीन्स जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग से बिल्कुल अलग होती है। इन फैक्ट इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पोजीशन के बारे में बताती है। ठीक है, और ये एक तरह से टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में भी हमें बताती है। क्या बताती है, इन्वेस्टिगेशन अगर हम करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका स्कोप जो होता है ना वेरी करता है। वेरी मीन्स चेंजेस करते रहना। ठीक है, चेंजेस होते रहना। जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका जो स्कोप होता है वो वेरी करता है ऑब्जेक्टिव पर। मतलब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। किसी इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है नैरो, किसी का होता है वाइड। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी होती है। मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्टिव छोटा है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने के पीछे, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन छोटे तौर पर करेंगे। बट अगर हमें इन्वेस्टिगेशन किसी बड़े लेवल पर करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, हमें बहुत इन डेप्थ स्टडी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में करनी है, तो हमें उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बड़े लेवल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक, इसको हम ना स्पेशल ऑडिट भी कहते हैं। मैंने बोला ना आपको कि हम अगर ऑडिटिंग से रिलेट करें अपनी इन्वेस्टिगेशन को तो ये किस तरह से लिंकअप करती है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है एक हम इसको स्पेशल ऑडिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग। होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो इंक्लूड्स। अब देखिए जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, फर्स्ट इज एन इन्वेस्टिगेशन इज एन इन डेप्थ डिटेक्टिव एग्जामिनेशन। देखिए वही जो हमने मीनिंग में किया था, जो इन्वेस्टिगेशन होती है इन डेप्थ स्टडी होती है, डिटेक्शन होती है एग्जामिनेशन की। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन की। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑलवेज अंडरटेकन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक। ये हमेशा क्यों की जाती है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है
इट इंक्लूड्स फाइंडिंग आउट द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने मीनिंग में भी पढ़ा था ये पॉइंट कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोजीशन को बताती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट वन इज द स्कोप ऑफ वर्क of an investigation may be wide or narrow depending upon the objective for which it is undertaken। जो स्कोप होता है इन्वेस्टिगेशन का वो नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसेंशियल प्रिकॉशंस वाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो हमें क्या क्या इसेंशियल, क्या क्या ज़रूरी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन कराते टाइम। ठीक है, किन किन बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अच्छे से डीप स्टडी होना चाहिए। हमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा अच्छे से माइंड में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक के रिगार्डिंग कितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वाइड करनी है, नैरो करनी है, क्या करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। जब हम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें बिजनेस के नेचर के बारे में भी डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। मींस कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरह का मेथड यूज़ हो रहा है वर्किंग करने के लिए। ठीक है, मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, एंड कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मींस हमें बिजनेस के नेचर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करते टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। हमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि हमें कितने सालों के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है। मींस अगर हम चाहते हैं कि हमें पास्ट के 5 ईयर्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो हमें पहले से ही क्लियर होना चाहिए। मींस जो पीरियड होना चाहिए वो हमें पहले से डिटरमाइन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमें स्कोप पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, स्कोप पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का। जो स्कोप है वो नैरो है और वाइड है। ओके, नेक्स्ट इज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। देखिए, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर हमें एक्सपर्ट की नीड है, मीन्स एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है कि हम किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले सकते हैं। जैसे हमें इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उस एरिया को मार्क कर लेना चाहिए। मीन्स अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट्स की, किसी पर्टिकुलर एरिया की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि उस जगह हमें इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, उसकी हमें नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उस एरिया को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ताकि हम बाद में उससे एक्सपर्ट से सलाह ले सकें। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट विद द ऑडिटर। जो इन्वेस्टिगेटर होगा उसको चाहिए कि वो ऑडिटर से कांटेक्ट करे। मींस ऑडिटर देखो ऑडिटर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करता है। ठीक है, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सबको चेकआउट करता है। तो इन्वेस्टिगेटर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेकिंग करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो उसको ऑडिटर के कॉन्टैक्ट में रहना ही चाहिए। नेक्स्ट इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। जो अकाउंट्स होते हैं, वेरियस अकाउंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी जो एक्यूरेसी है प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स की, उसकी एक्यूरेसी भी चेक करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करते टाइम। ठीक है, यूज़ ऑफ साइंस। वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन द अकाउंट शुड बी मार्क्ड एज रिक्वायर्ड, हाउएवर केयर शुड बी टेकन दैट सिंबल्स यूज्ड डू नॉट एंड अप डिसफिगरिंग द अकाउंट्स। मीन्स अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की या एरिया की, तो अगर हमें रिक्वायर्ड है कि हमें उस चीज़ में हमें लग रहा है कि गड़बड़ है, मीन्स हमें लग रहा है कि यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज़ को मार्क कर लेंगे पहले ही। ठीक है,
नेक्स्ट इज प्रॉपर वर्क प्रोसीजर। जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, पूरा एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम ये ऐसा नहीं कर सकते, प्रोसीजर मीन्स स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस में चलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो फिफ्थ स्टेप है या फिर थर्ड स्टेप है उसको हम पहले नंबर पे कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम हमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पार्शियल चेकिंग। इम्पार्शियल चेकिंग मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन का वर्क होना चाहिए वो विदाउट पार्शलिटी होना चाहिए। मीन्स किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऑडिटर को या इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि यहाँ पे हमें ये पॉइंट आउट करना ही चाहिए, मान लो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हमें डिस्क्लोज करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कंपनी के अंदर, तो वो हम इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि वो पॉइंट वो डिस्क्लोज करेगा कंपनी के अंदर। Next is secrecy. The element of secrecy should be built into the techniques utilized for carrying out the investigation. जो secrecy होती है means privacy रखना। जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या पर्टिकुलर एरिया की, उसको चाहिए कि वो थोड़ा अपनी नॉलेज में सीक्रेसी रखे। मीन्स अपनी इन्फॉर्मेशन जल्दी से डिस्क्लोज ना करे किसी के भी साथ, ठीक है। जो बजाय ऑनर ऑफ द बिजनेस, मीन्स सिर्फ बिजनेस का जो ऑनर है उसी से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करे, बाकी और किसी से शेयर नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज रिपोर्ट। अब देखिए, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम हैज़ टू बी सबमिटेड टू द क्लाइंट। हम जब सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे पर्टिकुलर एरिया की या डॉक्यूमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो जब हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जो कि हमें क्लाइंट को देनी है, सबमिट करानी है। मीन्स अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगा तो हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको एक एज अ रिजल्ट या एज अ आउटकम हम कह सकते हैं उसको देना पड़ेगा, तो एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी हमें। तो वो लास्ट में हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा इन्वेस्टिगेटर, जो कि किसको देगा, क्लाइंट को देगा। और जो उस रिपोर्ट में होना चाहिए, देखिए जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो रिटन इन क्लियर लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लैरिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशन है, कमेंट्स हैं, वो अच्छे से पॉइंट आउट किए जाने चाहिए, ठीक है। एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन कम्स टू एंड द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट शुड कमेंस। देखिए जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। मीन्स जितनी जल्दी हो सके ऑडिटर या इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट के एंड पर आ सकता है, मतलब जो भी उनको आउटकम दिखा, जो भी उनको रिजल्ट्स दिखा उसको वो रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है, ठीक है। मीन्स जो रिपोर्ट होनी चाहिए उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होनी चाहिए अच्छे से, लैंग्वेज उसमें ईजी होनी चाहिए जो हर कोई पढ़ सके, हर पर्सन उस चीज़ को रीड कर सके, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसमें क्लियर होनी चाहिए। मीन्स रिपोर्ट का मतलब हमने पढ़ा था ना पीछे, ऑडिट रिपोर्ट हमने सब क्लियर किया था कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। इसी तरह से इन्वेस्टिगेटर एक इन्वेस्टिगेशन की भी क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेसेसिटी मीन्स कि हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी पीछे उसका प्रोसीजर क्या है एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने का, बट अब जो हमारा टॉपिक है वो है नेसेसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मीन्स अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो क्यों करनी है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। फर्स्ट इज a person who is a prospective buyer of any business or shares in a company may order the investigations of books of accounts। means अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस को खरीद रहा है, ठीक है, या कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खरीदना चाहता है या कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है, तो वो उस पर्सन को पूरा राइट है कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज़ करिए अगर मैं अगर कोई कंपनी खरीदना चाहती हूँ या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। शेयर्स खरीदने का मतलब वही होता है ना, इन्वेस्ट करना।
तो अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है उस कंपनी के अंदर, तो पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी। इन्वेस्टिगेशन मीन्स मैं जांच पड़ताल करूँगी कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है या नहीं चल रही है, या पास्ट उसका लॉसेस कोई लॉसेस तो नहीं हुए हैं उसको, मतलब कंपनी फ़ायदे में चल रही है, नुकसान में चल रही है, कंपनी का एक्चुअल स्टेटस क्या है मैं चेक करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी तरह से हमें जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई कंपनी खरीदेगा, बिजनेस खरीदना चाहता है या शेयर्स खरीदना चाहता है या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको पूरा पूरा राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है उस कंपनी के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अ पर्सन प्रपोजिंग टू बिकमिंग अ पार्टनर इन अ फर्म मे हैव द सेम इन्वेस्टिगेटेड। मीन्स अगर कोई पर्सन किसी फर्म का पार्टनर बनना चाहता है तो भी वो क्या करा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है। मीन्स अगर वो चाहता है कि मैं उस कंपनी का पार्टनर बनूं, वो पार्टनर बनना चाहता है, पार्टनर बनने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर इंसान सोचता है, हर पर्सन सोचता है कि मैं अगर पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मैं पहले उसका स्टेटस चेक कर लूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज a business may be investigated if one is considering investing in the business। जो बैंकर्स होते हैं या लैंडर्स होते हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकते हैं। मीन्स ये जानने के लिए कि किसी भी पार्टी ने कोई लोन क्यों लिया है। मीन्स जो लैंडर्स होते हैं, लैंडर्स कौन होते हैं, जो कि लोन वगैरह एडवांसेस वगैरह पे आउट देते हैं। मीन्स ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं ये जानने के लिए कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो सामने वाली पार्टी अगर हमसे लोन ले रहा है तो वो लोन क्यों ले रहा है, उस लोन को लेने के क्या रीज़न है, और अगर वो लोन ले रहा है तो क्या वो फ्यूचर में मेरा लोन वापस करेगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए भी जो एक लैंडर है वो इन्वेस्टिगेशन कराता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो रिसोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू असरटेन द करेक्ट प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो वेरियस टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हैं बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, जो वेरियस टैक्स अथॉरिटी होती है जो टैक्स लेवी करती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन करा सकती हैं, उनको भी पूरा राइट होता है इन्वेस्टिगेशन कराने का, क्योंकि वो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इफ़ दे आर सस्पिशियस अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं अगर उनको ये पता लग रहा है कि अगर मैं, मतलब क्रेडिटर जो होते हैं बेसिकली वो सॉल्वेंसी के टाइम या सॉल्वेंसी की जो पोजीशन होती है वो चेकआउट करने के लिए कंपनी में वो भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लास्ट वन इज इन केस ऑफ एनी कंप्लेन और इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस इन्वेस्टिगेशन में ऑल्सो भी ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी ऑडिटर की अगर कोई नेग्लिजेंसी है, ठीक है, अगर कोई मतलब कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें उनको कोई किसी भी तरह की कोई कंप्लेन आई है तो इन्वेस्टिगेशन तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अभी देखिए हमने पहले ऑडिटिंग किया था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया। अब हमें इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच में अंतर बताना है कि उसमें क्या डिफरेंस है। स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट इज़ मीनिंग, जो इसका फर्स्ट बेसिस है डिफरेंस का, दैट इज़ मीनिंग। देखिए ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द एग्जामिनिंग द अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटिंग होती है बेसिकली वही होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, फेयर पोजीशन बताना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसलिए उसको ऑडिटिंग कहते हैं। बट जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस फॉर स्पेशल पर्पस। जो इन्वेस्टिगेशन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की स्टडी करने के लिए वो एक स्पेशल पर्पस पे की जाती है। मैंने बताया ना, जैसे कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव, की जो ऑडिटिंग होती है और इन्वेस्टिगेशन होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑडिटिंग में देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न। अपने फाइनेंशियल अपने कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी किसी भी तरह की ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है। मीन्स अगर लगता है ऑडिटर को कि यहाँ पे मेरे को किसी सलाह की ज़रूरत है, सलाह देनी चाहिए कंपनी के ऑनर को, तो वो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इज़ डन फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पज़। वही जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए करवाई जाती है। कंपल्सन, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपल्सन। ऑडिटिंग में देखिए, इट इज़ कंपलसरी इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो ऑडिटिंग होती है वो कंपलसरी होती है। इन्वेस्टिगेशन में देखिए, इट इज़ नॉट कंपलसरी। जो इन्वेस्टिगेशन होती है कोई कंपलसरी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन तब कराई जाती है जब हमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नज़र आती है या हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, प्रॉब्लम हो सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। नेक्स्ट इज पीरियड। ऑडिटिंग में देखिए, ऑडिटिंग इज़ डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो ऑडिटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद भी कराई जा सकती है। वैसे तो बीच में भी करा सकते हैं, बट जो वो है, इसका जो एक मेन टाइम पीरियड है वो यही होता है कि जो ऑडिटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद ही कराई जाती है। बट जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ द ईयर। इन्वेस्टिगेशन हम बीच में भी करा सकते हैं, कभी भी, जब भी हमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्पेसिफिक पर्पस के बारे में कुछ पता लगाना है, या सारे साल भी हम उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्ट। ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर ऑफ द कंपनी। जो ऑडिट होती है वो कंपनी के ऑनर के बिहाफ पर की जाती है। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ आउटसाइडर एंड ऑनर एट सम टाइम। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आउटसाइडर भी करा सकते हैं। आउटसाइडर कौन होते हैं? मीन्स कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है कि बिज़नेस का ऑनर भी, मतलब अगर मैं खुद भी किसी बिज़नेस की ऑनर हूँ, तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अपने कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ मेरे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, मुझे डाउट है कि कोई गड़बड़ चल रही है, तो मैं उसमें इन्वेस्टिगेशन करा सकती हूँ। नेक्स्ट इज स्कोप में देखिए, इट हैज़ अ नैरो स्कोप एंड इन्वेस्टिगेशन में इट हैज़ अ वाइड स्कोप। जो ऑडिटिंग होती है वो नैरो स्कोप में की जाती है और इन्वेस्टिगेशन वाइड स्कोप में की जाती है। अपॉइंटमेंट एंड नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट। एन ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर और डायरेक्टर और बाय गवर्नमेंट। जो ऑडिटर होता है वो किससे अपॉइंट किया जाता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है उसको, डायरेक्टर अपॉइंट करता है, या तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बट इन्वेस्टिगेशन में क्या है? एन इन्वेस्टिगेटर इज़ अपॉइंटेड बाय द आउटसाइडर। लेकिन इन्वेस्टिगेटर हमेशा आउटसाइडर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट में क्या है ऑडिटिंग में? ऑडिटर हैज़ टू गिव अ रिपोर्ट अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए, आफ्टर द ऑडिटिंग जो ऑडिटर होगा वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट देगा, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जितनी भी फेयर व्यू और फेयर पोजीशन है वो इंक्लूड होंगे। बट इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? द इन्वेस्टिगेटर गिव्स अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन एंड इंक्वायरीज। जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो भी देगा तो वो भी रिपोर्ट, बट उसमें क्या इंक्लूड होगा? जो भी इंक्वायरी उसने की होगी और जो भी उसका एक कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है, ओनली चार्टेड अकाउंटेंट आर क्वालिफाइड टू कंडक्ट ऑडिट। जो ऑडिटिंग में सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट्स ही हैं, जो सीए जो होते हैं ना, वही क्वालिफाइड होते हैं ऑडिट कराने के लिए, मतलब वही ऑडिट करा सकते हैं या कर सकते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन में क्या है? एन इन्वेस्टिगेशन नीड्स नॉट बी कंडक्टेड बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट। जो इन्वेस्टिगेशन होती है ऐसा नहीं है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट ही करा सकते हैं। लास्ट वन इज प्रोसेस ऑफ वर्क। ऑडिटिंग में क्या है? इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स। एंड इन्वेस्टिगेशन में है, जर्नली ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टेकन अप फॉर इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग में देखिए क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स है वो हमें देखने नहीं पड़ते। बट इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें ऑडिट किए गए अकाउंट्स की नीड पड़ सकती है, और हम टाइमली या जब भी हमें नीड है, रिक्वायरमेंट है, हम ऑडिट किए गए अकाउंट्स को मांग सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग।